क्लास 10th क्षितिज चैप्टर 1 सूरदास। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया, किंतु गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। इस कारण उन्हें उद्धव का संदेश बड़ा ही शुष्क लगा और पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वो विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। पहला पद, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। बड़भागी अर्थात भाग्यशाली। हे उद्धव तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगा दे। हे उद्धव तुम प्रेम रूपी धागे से नहीं बंधे हो। तगा अर्थात धागा। हे उद्धव तुम किसी भी प्रकार के प्रेम रूपी धागे से नहीं बंधे हो। नाहिन मनो अनुरागी, और ना ही तुम्हारे मन में अनुराग यानी किसी के प्रति प्रेम भी उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए तुम बड़भागी यानी भाग्यशाली हो। पुरीनी पात, पुरीन अर्थात कमल, पात अर्थात पत्ता। पुरीन पात जल भीतर, कमल का पत्ता जिस तरह जल के भीतर रहते हुए भी तारस देह न दागी, कमल के पत्ते पर कोई दाग नहीं लगता। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है लेकिन उसके पत्ते पर किसी तरह का दाग नहीं लगता। दागी अर्थात दाग, दाग नहीं लगता। गोपियां आगे उदाहरण देते हुए कहती हैं, जो जल माह तेल की गागरी, जिस जल के अंदर तेल की गागरी, गागरी अर्थात मटकी, मटकी को डुबो देने पर और उसे वापस निकालने पर बूंद ना ताको लगी, जल की एक बूंद भी उस मटकी पर नहीं ठहरती है, उसी प्रकार है उद्धव तुम्हारी भी यही स्थिति है कि तुम कृष्ण के पास तो रहते हो, तुम कृष्ण के पास रहकर भी उसके प्रेम रूपी बंधन में बंध ना सके, अर्थात तुम्हारे मन में कृष्ण रूपी प्रेम बंधन नहीं हुआ है। गोपियां आगे कहती हैं, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। हे उद्धव प्रेम रूपी नदी में तुमने पैर नहीं डुबोया। बोरियो अर्थात डुबोया। तुमने अपने पैरों को प्रेम रूपी नदी में नहीं डुबाया है। तुमने किसी से प्रेम नहीं किया है। दृष्टि न रूप परागी, और ना ही किसी के रूप ने तुमको आकर्षित किया है। परागी अर्थात मुग्ध होना। तुम्हारी नज़रें किसी पर मुग्ध नहीं हुई है, तुम्हारी नज़रें किसी के रूप लावण्य पर अटकी नहीं है, मुग्ध नहीं हुई है, तुम्हें किसी के रूप ने आकर्षित नहीं किया है। सूरदास अबला हम भोरी। सूरदास कहते हैं, गोपियां आगे कहती हैं कि हे उद्धव हम अबला हैं, हम भोली हैं। गुड़ चाटी जो पागी, जिस प्रकार गुड़ को खाने के लिए चींटियां आती हैं और उसमें चिपक जाती हैं, निकल नहीं पाती, ठीक उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में इतने डूब चुके हैं कि अब अलग नहीं हो पाते या अलग नहीं हो सकते हम। दूसरे पद में गोपियों का यह मानना कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। गोपियां कृष्ण का इंतजार करती हैं, कृष्ण नहीं आते, उनके दोस्त उद्धव आते हैं। उदास कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही,
सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं, हमारे मन की बात मन में ही रह गई, कहिए जाए कौन पे उद्धव, हे उद्धव किससे जाकर कहें, ना ही परत कही और ना ही हम किसी से कह सकते हैं। हमारे मन की जो बात थी वो उद्धव हमारे मन में ही रह गई है। अवधि आधार आस आवन की, कृष्ण के आने की जो आशा थी, आस अर्थात आशा, आवन अर्थात आगमन, कृष्ण के आने की जो आशा थी वो भी अब खत्म हो गई है, क्योंकि कृष्ण नहीं आए, तुम आए हो। तन मन विथा सही, हमने तन और मन दोनों कष्टों को सहा, दोनों की तकलीफ़ें देखी हमने, सिर्फ कृष्ण के आने के इंतज़ार में, लेकिन कृष्ण नहीं आए। अब इन योग संदेशनी सुनी और अब जो आप हमें ये योग संदेश सुना रहे हैं, बता रहे हैं, इन योग संदेशों को सुनकर विरहनी विरह दही, हम विरहणी विरह रूपी अग्नि में जल रही हैं। विरह दही अर्थात विरह रूपी अग्नि, हम विरह रूपी अग्नि में जल रही हैं। हम इन संदेशों को सुनकर जो आप हमारे लिए लेकर आए हैं, जो श्री कृष्ण ने हमारे लिए बताए हैं योग संदेश, इन संदेशों को सुनकर हम विरहनी विरह रूपी अग्नि में जल रही हैं। चाहती हुती गुराही जित ही ते, अर्थात गुराही अर्थात रक्षा के लिए पुकारना, रक्षा के लिए जिधर हम पुकारना चाहती हैं, जित ही मतलब जिधर हम पुकारना चाहती हैं, उतते धार बही, हम अपना जिधर दुख प्रकट करना चाहते हैं, उतते अर्थात उधर से ही योग की धारा बह रही है, अर्थात आप हमें योग का संदेश दे रहे हैं। हम आपसे ही तो अपनी शिकायत करना चाहती हैं, हम अपना दुख जहाँ प्रकट करना चाह रहे हैं वहीं आप हमें योग संदेश सुना रहे हैं। और अंत में सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं, सूरदास अब धीर धरी क्यों, गोपियाँ कहती हैं कि अब हम कैसे धैर्य धारण करें, धीर अर्थात धैर्य, हम कैसे धैर्य धारण करें, धरी मतलब धारण करें, कैसे धारण करें हम धैर्य, कैसे हम हिम्मत रखें, मर्यादा न लगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी अपने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है। मर्यादा अर्थात मर्यादा, क्योंकि प्रेम की मर्यादा क्या है, प्रेम लेना तो प्रेम देना। जब कृष्ण ने ही इस मर्यादा का पालन नहीं किया है तो हम कैसे करें, हम कैसे धैर्य धारण करें। अब हमसे धैर्य धारण नहीं होता, अब हम में और हिम्मत नहीं है, हम कैसे हिम्मत रखें जब श्री कृष्ण भगवान ने ही अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, तो हम कैसे मर्यादा का पालन करें।